Okay, in this episode we are going to learn S3 buckets. क्या है S3 buckets? Imagine I give you a bucket. इसमें आप इनफाइनाइट पानी भर सकते हो. पानी, ओनली पानी. इनफाइनाइट पानी आप भर सकते हो जो कभी खत्म ही नहीं होती. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट S3 bucket is. इट स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस, विच मीन्स कि आप क्लाउड पे जितना चाहो उतना स्टोर कर सकते हो. आई गिव यू इनफाइनाइट स्टोरेज. जनरली S3 bucket किसमें यूज होता है? लेट मी जस्ट ओपन माई नोट्स. La la la. Sorry. ओके. तो एस टी बकेट में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, अपना कोड स्टोर कर सकते हो, अपनी इमेजेस स्टोर कर सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एस टी बकेट्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग बैकअप. कि आप अपना स्टोरेज, आप जो भी स्टोर कर रहे हो, वी वांट बैकअप नो मैटर व्हाट. सो अपना एक स्टोरेज एस टी बकेट ऐसा क्रिएट करो जो इज इन डिफरेंट रीजन. सपोज ऑस्ट्रेलिया, सपोज लंदन, सपोज यूएस. सच दैट अगर इंडिया वाला सर्वर आपका क्रैश भी हो जाए ना, एंड इट हैपेंस, सच दैट आपके पास बैकअप हो. इमेजिन आप कुछ हुआ, कुछ समथिंग बैड हैपन एंड योर एंटायर ड्राइव इज वाइप्ड आउट. मिलियंस ऑफ डेटा हैज बीन लॉस्ट ऑफ यूजर्स एंड एवरीथिंग. कहाँ से लाओगे? दैट्स व्हाई बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर विच services like S3 buckets are used. Basically, a simple storage service used to store user data, website hosting and app hosting. So ये क्वेश्चन मुझे आया था दैट कि वी हैव गूगल ड्राइव ना, तो S3 bucket क्यों यूज करना? S3 bucket और गूगल ड्राइव आर समवॉट सिमिलर, बोथ स्टोर डेटा ऑन द क्लाउड, बट उन दोनों के यूज केस आर वेरी डिफरेंट. S3 buckets are generally used in coding sector where drives are used to store your backups, your family images and everything. तो वो मुझे क्वेश्चन था, आई थॉट आई शुड मेंशन दैट. तो यहाँ से S3 bucket की स्टोरी स्टार्ट होती है. बेसिकली अ बकेट इन विच डेटा आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा था ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट it stores the data in objects. Reliability, this is what I love about the cloud and AWS. It has reliabilities of 11 nines. मतलब अगर इतनी सारी फाइल्स हो ना, आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस इट दिस. तो अगर एक जो भी हो वॉट एवर दिस कॉल्ड, इतनी फाइल्स हो ना, तो उसमें से 1% चांस है कि एक फाइल शायद मिस हो, इतनी सारी फाइल्स में से. इतनी ज़्यादा इसकी रिलायबिलिटी है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. इन दिस वीडियो वी लर्न व्हाट इज एस3 बकेट. मतलब क्या? इनफाइनाइट स्टोरेज. नाउ विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस3 बकेट्स, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्टोरेज क्लासेस, एंड विल लर्न द लाइफ साइकिल पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स इट. इतना ही है एस3 बकेट में. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस3 बकेट? एस3 स्टैंडर्ड, एस3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, एस3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, एस3 इंटेलिजेंट डायरी, ग्लेशियर्स एंड डीप आर्काइव. ओके, चलो एक एक करके सारे समझते हैं. थोड़ा थोड़ा नाम से समझ आएगा. एस3 स्टैंडर्ड, जनरल पर्पज, जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. वेरी फास्ट एक्सेस, रेप्लिकेटेड इन मल्टीपल अवेबिलिटी जोन बट कॉस्टली. रुको, हम इस पर वापस आएंगे, पहले सारे समझ लेते हैं एंड दिस विल मेक मोर क्लियर. इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब कि हमको डेटा ऐसा स्टोर करना है जो आई वॉन्ट इट टू अक्वायर वेरी फास्ट, बट मैं कभी कभी उसको यूज करूँगा. देन यू सिलेक्ट दिस टाइप ऑफ S3 स्टोरेज क्लास. चलो उससे भी पहले ना, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्लेशियर टाइप. ग्लेशियर मतलब क्या? नाम में ही है ग्लेशियर. कि मुझे उस डेटा की नीड हर रोज नहीं होगी. मे बी इन एन ईयर व्हेन आई वांट टू एनालाइज माय बिजनेस, क्या हो रहा है, और आई वांट टू टेक बैकअप ऑफ यूजर्स, तो विल स्टोर इट इन द ग्लेशियर क्लास. क्यों ग्लेशियर, क्यों स्टैंडर्ड नहीं? ग्लेशियर्स आर चीपर. एट द एंड एवरीथिंग इज मनी. ग्लेशियर्स आर चीपर, और हम उस पर स्टोर कर सकते हैं. एंड वी व्हेन वी स्टोर इन दिस, व्हेन वी नीड दैट डेटा इन वंस एन ईयर और समथिंग, कि हाँ मुझे कभी कभी ये डेटा चाहिए, सो आई वांट बैकअप, बट मैं जो उसको हर रोज यूज नहीं करूँगा. दैट्स वाई आई स्टोर इट इन द ग्लेशियर, बिकॉज दैट आर चीपर. सो उसका एग्जैक्ट अपोजिट अदर स्टैंडर्ड वन, जनरल पर्पज है, बट हमको हर रोज चाहिए फास्ट एक्सेस. एंड मल्टीपल अवेबिलिटी जोन में भी है, यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट 2, इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया एंड एवरीथिंग. इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब जो हम कब यूज करते हैं बट मल्टीपल इजी में. वन जोन नाम, अब सब क्लियर हो जाएगा. वन जोन मतलब वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, हम यूज भी कम कर रहे हैं और एक ही जोन में है. एंड इंटेलिजेंट टायरिंग पे पूरा एक डेडिकेटेड सब टॉपिक है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. इंटेलिजेंट टायरिंग इज रियली गुड. सो आई गेस, आई एम श्योर आपको समझ आएगा. आई डोंट गेस. स्टैंडर्ड मतलब क्या? जो नॉर्मल जनरल पर्पस, बट
थोड़ा कॉस्टली होता है देन दिस, फास्ट एक्सेस एंड इन मल्टीपल इजी, लेस एक्सेस बट इन मल्टीपल इजी, ये वन जोन ही है, सो इन वन availability zone only and less access, and this both are used for storage backup purposes. Okay, cool, let's proceed further. This is what makes S3 so great life cycle policies. मतलब क्या कि देखो मुझे स्टार्टिंग में ना स्टैंडर्ड में चाहिए, लेकिन आफ्टर 30 days or after 90 days move it to Glacier because that is how that is after 90 days it's just backup for me. So with the help of life cycle policy you can create the life cycle policy and ये सब automation पे हो सकता है. After 30 days move it to infrequent access, after 30 days move it to one zone infrequent access और उसके 90 days बाद move it to Glacier because ये सब glaciers are the cheapest and the standard is the most costliest in all of the S3 buckets. So that we can create the life cycle policy. It's very simple. Just basically steps कि इतने दिनों बाद ये करना है, इतने दिनों बाद ये करना है. Do it on your own. So it's very automation, very useful and very simple. These are just some advanced topics. Let's just leave for that. We just learn the storage types. The standard one, rapid access, multiple easy, the most cost, and read write happens regularly. Standard infrequent access, multiple easies, but it's access less. I guess access is strong, but मतलब हम कभी भी चाहिए तो हम उसको access कर सकते हैं, but हम कम करते हैं. Okay, cool. One zone easy मतलब same, but in one availability zone only. Rapid access, क्यों ये rapid access लिखा? Because in the Glacier classes ना we required around a month or 12 hours, not month, 12 hours to 48 hours to retrieve the data. इसीलिए इधर रैपिड एक्सेस लिखा गया है कि यू कैन एक्सेस इट इंस्टेंटली, लेकिन वी एक्सेस इट लेस इन फ्रीक्वेंट एक्सेस. ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ग्लेशियर क्लासेस. द एस्ट्रे ग्लेशियर ये ग्लेशियर क्लासेस के थ्री सब टाइप्स है: इंस्टेंट रिट्रीवल, फ्लेक्सिबल रिट्रीवल एंड एस्ट्रे ग्लेशियर डीप आर्काइव. As we have a lot of data on the earth, planet earth, so that's why this different types of S3 buckets and the types are required. ओके, तो बस जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे जैसे डेटा है, जैसे जैसे हमको एक्सेस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लासेस चेंज होते हैं. ये किसके लिए यूज होता है? फॉर आर्काइव डेटा, रेयरली एक्सेस्ड, बट रिट्रीवल टाइम इज इन मिली सेकेंड्स. हियर इज इन मिनट्स टू आवर एंड हियर इट्स अबाउट 12 to 48 hours. दिस इज द चीपेस्ट, चीपर देन द अबो एंड द कॉस्ट मोर देन द अदर ग्लेशियर क्लासेस. बहुत सिंपल है, आपका रिट्रीवल टाइम कितना है उसके बेसिस पे यू सिलेक्ट द फॉलोइंग वन. कूल. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. What is extra intelligent tiring? नाम में ही इंटेलिजेंट है तो it should perform something intelligent, right? So it is used for unpredictable access pattern. मतलब it shifts from different classes. किसके बेसिस पे? On automation, but किसके बेसिस पे? जिसके access pattern हमको पता नहीं है. देखो, it starts from frequent access. Okay, देखो, in life cycle policy also हमने क्या देखा कि स्टोरेज टाइप्स में द टाइप्स ऑफ S3 बकेट्स स्विचेस देयर टाइप, बट ये हम खुद डिफाइन करते हैं. इन इंटेलिजेंट टियरिंग इट्स आल्सो सिमिलर टू लाइफ साइकिल पॉलिसी, बट एवरीथिंग हैपेंस ऑन ऑटोमेशन ऑन बेसिस ऑफ द पैटर्न्स. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इंटेलिजेंट टायरिंग. स्टार्ट्स एट फ्रीक्वेंट एक्सेस. इफ ज़्यादा एक्सेस नहीं हो रहा है तो मूव टू चीपर क्लासेस. इट इज़ यूज फॉर अनप्रेडिक्टेबल एक्सेस पैटर्न एंड डन ऑन ऑटोमेशन. यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि after 30 days do this, after 30 days do this, after 30 days do this, and at the end move it to Glacier classes. So it is used for predictable access pattern. We manually set it. Might be over or under optimized, but this is always optimized. Lifecycle policy can be applied to specific directory of the S3 bucket too. And see, this is the normal flow of what we do in order to move the data from a single standard S3 bucket to the Glacier. We first move it from standard to infrequent access to intelligent tiering, then one zone infrequent access, and then to the Glacier classes. I guess so we can remove the intelligent tiering here from now, because intelligent tiering does everything in automation. So this was all about S3 buckets. More simple, it's just used for a simple storage service to store data, infinite storage, and these were the types. Standard one, rapid access, multiple easy, infrequent access, one zone infrequent access, and the Glacier classes. बहुत simple है, don't overcomplicate it. It's very simple. And the life cycle policy to do everything on automation. After 30 days move it to here, after 30 days move to there, and all set.
So let's move to the practical part. वैसे कुछ है नहीं to store it. Just create a bucket and you can store data in that. चलो ये आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत सिंपल है. जस्ट सर्च फॉर S3, create a bucket and upload some files. बहुत सिंपल है. I know you can do this. अगर कुछ भी डाउट हो you can ask in the comment section. Okay? Over and out. मिलते हैं in the next video. चलो चलो चलो. I know it's very simple, but it's my duty to show you. If you experience any issues, just look at this and it's simple. Very simple. Okay. Monil S3 bucket. I will demonstrate the lifecycle policies and everything. General purpose. This is all access control list and everything. We'll learn further because अभी आपको नहीं समझ आएगा. Encryption and everything. So create the bucket. Very simple भाई, कुछ नहीं करना है. Bucket is created. बस upload your files. देखो अभी आपको है ना लगता बहुत सिंपल होगा, but when you combine it with AWS Lambda and जहाँ पे लाखों लाखों फाइल्स हर रोज आ रही है, to manage everything, to infinitely scale it, store it, it's crazy. So yeah, let's store something. Suppose these are my notes. कैसे अपलोड करना है? हेड फाइल्स. ओके. Standard and standard storage class. देखो these are the storage classes we learned. Everything we do is practical only. And yeah, upload. And it's all done. It's all set. This is the file we just uploaded. देखो now let me show the life cycle part. That's why here is the policy. देखो after 30 days transition to standard infrequent actions, after 90 days to Glacier, after 180 days transition to deep archive. And कहाँ पे हमको रखना होता है? It's wait a minute, let me just open it. Here it is, the bucket policy. Just copy this and just